नियम नंबर, इसके बाद हम पढ़ेंगे 6 से विभाजकता का नियम। नियम नंबर 7, संख्या 6। किसी संख्या में 2 व 3 दोनों से विभाजकता का नियम लगता हो। दोनों से विभाजकता का नियम लगता हो तो वह पूरी संख्या 6 से भी विभाजित होगी। देखो, 2 से विभाजकता का नियम क्या है? अंतिम अंक सम हो या शून्य हो। तो पहले तो हमें क्या लेना है कि सम वाली संख्या लेनी है। तो 3 से विभाजकता का नियम जो लग रहा है, अगर सम हो और 3 से विभाजकता का नियम भी लग जाता है तो पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। लेकिन देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि यह है अंतिम अंक सम है। अब इसके अंकों का योग देख लेते हैं अपन। क्या इसमें 3 का भाग जाता है? 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 और 6 24, 24 और 7 31, 31 और 3 34, 34 और 2 36। मतलब अंकों का योग कितना होगा? 36। मतलब 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य होगी ना। और अंतिम अंक क्या है? सम भी है। तो यह 6 से भी विभाजित होगी, क्योंकि दोनों का नियम लग रहा है, तो ये 6 से भी विभाजित होगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं नियम नंबर 8 और संख्या 5 का नियम। नियम नंबर 8। किसी संख्या का अंतिम अंक पांच हो या शून्य हो। इसका एग्जाम्पल देख लो आप। यह संख्या भी 5 से विभाजित तब हुई जब इसके यह संख्या 5 से विभाजित तब हुई जब इसका अंतिम अंक 5 आ गया। इससे पहले 5 से विभाजित नहीं थी। अगर 0 भी आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो ये पूरी संख्या विभाजित है ही सही। 5 और 0 आ गया तो विभाजित है। इसके बाद नियम नंबर 9, संख्या 10। अंतिम अंक शून्य। देखो, आप 10 का पाड़ा बोलते हैं। जब हम 10 का पाड़ा बोलते हैं तो 10 20 30 40 50, मतलब जिसके पीछे शून्य हो वही संख्या आती है, इसके अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं आती। इसलिए अंतिम अंक शून्य होगा तभी 10 का भाग जाएगा, वरना नहीं जाएगा। अब आप देख लीजिए इसका एग्जाम्पल। बस 0,
इस जीरो की वजह से ही, इस जीरो के कारण ही ये पूरी संख्या 10 से विभाज्य है, वरना ये 10 से विभाज्य नहीं होती। अब हम पढ़ेंगे 11 से विभाजकता का नियम। नियम नंबर 10। देखो नियम नंबर 10, संख्या 11। किसी संख्या के एकांतर क्रम में अंकों का योग, अंकों के योग का अंतर। किसी संख्या के एकांतर क्रम में अंकों के योग का अंतर अंतर 11 हो या अंतर 0 हो या 11 हो या 11 का गुणज हो। या 11 का क्या होना चाहिए? गुणज हो। देखो ये एकांतर क्रम में कैसे, इस कोई भी संख्या ले लो आप, कोई भी संख्या ले लो आप, 5। देखो ये संख्या है, अब इनके एकांतर क्रम जैसे 7 और 6 जोड़ेंगे तो 7 और 6 13, 13 में 3 6 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएंगे? 24 आ जाएंगे। अब इसके बाद इस क्रम को जोड़ो, 8 और 7 15, 15 और 9 24, तो इनका अंतर क्या आ गया? 0। मतलब 11 से क्या है? ये विभाज्य है, 11 से विभाज्य संख्या। इसके बाद आप कोई भी संख्या देख लो, इसके अब ये 11 से विभाज्य क्या? 6 8 नहीं, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 8 और 5 13, 13 और 4 17, विभाज्य नहीं। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं उनका। देखो ये आपके सामने एक ये क्वेश्चन है। अब तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखो अपन को पता है कि अंकों के अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो। तो अगर अपन को ये x की वैल्यू फाइंड करनी है तो अपन इसके इक्वल में 0 रख देंगे। जैसे इसके एकांतर क्रम के अंकों का योग 6 4 10, 10 8 18, 18 x, 18 और 9 27,
27 2 29, कितने हो जाएंगे 29। 29 के साथ क्या है प्लस में x है, और 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21, 21 और 9 30, 30 और 8 28, 38, 30 और 8 38। इसके बराबर में अपन 0 रख देंगे सबसे पहले, क्योंकि अगर गुणा जा गया तो गुणा तो बाद में जाएगा, हम 0 रखेंगे इसके लास्ट में। अब 38 में से 29 गए तो कितने बच जाएंगे 9 बच जाएंगे। 38 में से 29 गए तो 9 0, तो x बराबर कितना जाएगा यहाँ पे, x बराबर आ जाएगा 9। अब ये 9 और 8 17, 17 और 5 22, 22 और 4 26, 26 और 9 35, 35 और 8 43, 43 और 6 49। माइनस में क्या आएगा 3 4 7, 7 3 10, 10 और y 10 2 12, 12 और 9 21, 21 में y भी तो शामिल है, इसलिए यहाँ पे तो प्लस आएगा। अब अपन को इसके इक्वल में क्या रख देंगे 0। 49 माइनस 21, ये माइनस अंदर जाएगा तो इस प्लस की जगह भी माइनस आ जाएगा। अब 49 में से 21 गए तो 28, y बराबर 28, y बराबर क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। अपन अगले प्रश्न देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन लिखो। इनके ऑप्शन भी लिख लो। अपन यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। 17 17 विभाजित है। अब 17 17 को मतलब 1717 को अपन क्या लिख सकते हैं 1700 प्लस 17, ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 17 कॉमन नहीं है। अगर 17 यहाँ आ जाता है तो यहाँ आ जाएगा 1 और 2 0 है साथ में 2 0। ये 17 यहाँ आ जाता है तो इसके साथ क्या बचेगा 1, 0 नहीं बचेगा, क्योंकि जब ये 17 1 से गुणा होगा तो वापस 17 ही बन जाएगा। अगर 0 बचा दी इस गुणा में ऐसा नहीं होता है, 0 से फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 1 बचेगा। अब यहाँ पे 100 प्लस 1 बराबर किससे विभाजित है ये 101 से, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 101। इसके बाद इसमें क्या रिपीट हो रहा है रिपीट, तो अपन इसके ऑप्शन रुको, इसके ऑप्शन लिख लो।
इसको क्या लिख सकते हैं, 25 के 4, 25 लाख। देखो 25 के पीछे 4 अंक है तो 4 जीरो लगा देंगे। इस 25 के पीछे 2 अंक है तो कितने लगा देंगे, 2500, 2 जीरो। और यहाँ पर सिर्फ 25। अब क्यों क्या कॉमन लेंगे इसमें से, अपन 25 कॉमन लेंगे। 1 2 3 4, 4 जीरो मतलब 1। 25 कॉमन लेंगे तो क्या 1 बच जाएगा। अब 25 ये कितने, 10,000। 10,000 में 100 जोड़ेंगे तो देखो 1 जोड़ेंगे तो पहले तो 1 आ जाएगा, फिर जीरो में जीरो जुड़े तो 0, फिर 1 में 0 जुड़ी तो 1, फिर 0, फिर 1। कौन सा सही है, ये वाला है कि नहीं है। इसके बाद अपन 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब इसको सोल्व करें। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 256 के पीछे 3 अंक है तो कितनी जीरो लगेगी, प्लस 256। क्या कॉमन आ रहा है, एक। कौन सा उत्तर सही है, ये इससे विभाजित है। रुको, विभाजित है तो लिखा ही नहीं। विभाजित है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लेकिन अगर इतने बड़े बड़े सवाल आ गए इस तरीके से करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको लास्ट में इसकी शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। देखो कैसे। सबसे पहले तो ये देखो कि रिपीट कौन कौन से अंक और कितने बार हो रहे हैं। 934, 934, 934, 934, 934, 934, मतलब 3 बार 934 आ रहे हैं तो 3 बार 1 आएंगे। कितनी बार 1 आएंगे, 3 बार। अब 934 मतलब 934 कितने अंक है, ये 3 अंक हैं। 3 अंक ही तो रिपीट हो रहे हैं बार बार। 934 में 3 अंक के जो 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तो इन 1 के बीच में कितनी जीरो लगेगी, 2। मतलब अगर 3 अंक है तो जीरो कितनी लगेगी, 2 लगेगी। जैसे कि ये वाला है, इसमें क्या रिपीट हो रहा है देखो, 8 5 6 9, 8 5 6 9, क्या रिपीट हो रहा है, 8 5 6 9। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 बार 2 बार। कितने 1 आएंगे, 2 1 आएंगे। कितने अंक हैं, 1 2 3 4। कितनी जीरो आनी चाहिए, 1 2 3 जीरो आनी चाहिए। और हमारा ये आंसर सही है। जो हम 4 ऑप्शन देखते ही हम कोई सा भी देखते ही टिक लगा सकते हैं कि कौन सा आंसर हमारा सही है। इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। लाइक और शेयर कीजिए।